माता जी जब यहाँ पर ढांचा गिराया कैसा लग रहा था और कैसा माहौल था, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। बेटा मैं यहाँ जब ढांचा गिरने के समय आई, 2 लड़कियाँ आई, वो फेंक कर चढ़ गई। राजस्थान की रही पता, चढ़ गई और जब ढांचा गिरने लगा तो सब मार, कितने बच्चों के कितने के हाथ में चोट लगा, किसी का माथा फट गया। मैं अपनी साड़ी को फाड़ के उसके पट्टी बांधने लगे, पेटीकोट ब्लाउज पहन के मैं अपने मकान पे आया। उसको हम ये सब हंसे हुआ। नहीं, कैसे आपको पता चला कि ढांचा टूट रहा है और क्या क्या हो रहा है? उस समय आपको डर और भय नहीं लगा कि क्योंकि एकदम हम नारायण का रोज दर्शन करे जाते थे। यहाँ पर से रोज जाते थे। ये है कि ढांचा अभी गिरेगा। 2 लड़कियां आई गई हैं। मैं वहाँ पर पहुँच गए। जब गए तो वहाँ एक मानुष मंदिर है, वहाँ मंदिर के लगे खड़ी है। तब लड़कियों को देखा तो हम बड़ी हथौड़े में पीट के हंसा कि वाह आज कमाल है, आज नारायण के मिलेगा, ढांचा टूट रहा है। अब हमारी लड़कियों आज ढांचा को प्लेन कर देंगे। यह कह के लड़कियों को कहना कि गिरे लगा, गुम्मज गिरे लगा, वो मस्त भगवान की अच्छा, उन लोगों को कहाँ से सामग्री मिल गई थी? तोड़ने वाला बलचक, फड़वा, ये सब चीज़ें यहाँ पर अपने घर से वहाँ के लड़कियों का अपने बच्चे, हमारे छोटे साथ में यहाँ चौकीदार रहते थे, हमारे साथ रहते थे। हमारे रक्षा करने के लिए चौकीदार से हमने कहा कि जाए के सारा फड़ुआ और सारी गायची दो और फड़ुआ गायची और तसला दे दो। इस नारायण के स्थान में निर्माण में लिया के दो। चौकीदार लिया के सारा फड़ुआ गायची और आपने भी उपलब्ध कराया। हाँ, डर नहीं लगा कि मुसलमान उस समय हावी होंगे, आपको कुछ हो जाएगा या रजिस्ट्रार साहब को कुछ हो जाएगा? डर नहीं लगा। हम फिर सोचे कि नारायण के आगे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, मैं नारायण के दरबार में हूँ, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। और अच्छा, जब टूट गया उसके बाद आपने देखा होगा कि गोलियों का संहार, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, गोलियां चलवाने लगे शायद, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? उसके बारे में आपसे कहा कि जब टूट गया और सबके चोट लग गया तो हम पट्टी जब बांध के निकले तो देखा सही कि इधर उधर में कोई घर जला रहा, किसी को कुछ कर रहा है और किसी के ऊपर गोली मार रहे हैं। हम अपने घर पे आए तो हमारे चौकीदार इन कहे कि माता जी आप क्या करेंगे? हम कहे कि कोई हमें कोनो बात नहीं है, हम अपने घर में हैं। हमारे घर के बगल में गोली चली रही थी खूब तगड़ा। मैं अपने गुरवान में चली गई। खाने पीने की भी व्यवस्था आप सबके लिए कर रही थी क्या? बगल में स्थान में सब देख रही कि एक बड़ा से भगोना भर के दूध खौलाई है और पूरी भर भगोना में रखे है, सब्जी रखे है बांटने के लिए, और भाग गई। अच्छा, ये ढांचा गिरने के पहले आप बांट रही थी? सबको लिए रोज बनवाते थे। कम से कम 50 किलो आटा सना के बनवाए जाते हैं। अच्छा, सबको खाने पीने के लिए देती थी? व्यवस्था करते हैं कि बच्चों का भूखा न मरो। अच्छा। हाँ, अरे सब कमिश्नर के वाइफ झगड़ा कर लिए और सबको बना खिलवाते थे और बांटते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब गोली चल गई होगी, ढांचा गिर गया होगा तो आपने बंद कर दिया होगा? जब गोली चलने लगी तो अपने घर में भाग गए। कर्फ्यू लग गया तो चुप्पे चोरी आपने मदद की होगी तब भी हिंदुओं को? अपने घर में बैठ गए। तब ये पुलिस के हाथ से मैंने चले गए फैजाबाद। अच्छा, पुलिस वाले आपको फैजाबाद लेकर चले गए? अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से माता जी ने उस समय बताया कि जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए हिंदू सनातन प्रेमी आ रहे थे तो माता जी इतनी उत्साहित थी कि सभी को भंडारा की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, और फिर जब इनको लगा कि इसके लिए उन्होंने जो इनके पास व्यवस्था था, कुदार, फड़ुआ, सारी चीज़ें माता जी ने उपलब्ध कराया। और जब
टूटा उसके बाद जब पता चला कि गोलियां चल रही है, लोग भयभीत हो गए, लोगों को गोली मारी जा रही है, घर में आग लगाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से हो चुका है। तो उसके बाद माता जी ने अपनी सेवा यहाँ पे बंद की और जब पुलिस को भी जानकारी हुई तो पुलिस माता जी को और बाबूजी को और इनके परिवार को लेकर फैजाबाद में शिफ्ट कर दिया। तो ये यादगार कहानी शायद आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी और ये एकदम जन्मभूमि के समक्ष और तीर्थ क्षेत्र जो बना हुआ है उसके समक्ष में ही बाबूजी का और माता जी का मकान है। और आज भी शायद जब घंटी सुनाई देती होगी या जय श्री राम का नारा लगता होगा या जब कोई भी वीआईपी आता होगा तो शायद इसी रास्ते से गुजरकर वहाँ जाता होगा। थाली खूब बजाया कि मैं आज नारायण के था में जीत के आए हैं। थाली बजाया। कहाँ पे थाली आपने बजाया था? अपने छत्ते पे, जब ढांचा गिर गया। हाँ, ढांचा गिर गया। हाँ। वहाँ से आए उससे पेटी। अच्छा, ढांचा गिरने के बाद कितनी देर बाद गोली चली थी? बहुत, अरे रहा वही, अब इतना ना यार, लेकिन वहाँ से भगे, तुरंत भगे कहीं हमरे ऊपर लग जाए। अच्छा, आधा घंटा या 1 घंटा? हाँ, आए यहाँ पर आए तो छत्ते पर चढ़ गए। ये हमको कह रहे कहाँ जा रहे, कहाँ हम कह रहे आज हम बहुत कमाल करके आ रहे हैं और थाली लेके गए, छत्ते पर खड़ी होकर खूब बजा रहे हैं। हाँ। नारायण आज नारायण के कही रहे, नारायण आए गए, नारायण ये कह के बजा था, बजाए तो देखे थे कि काश सेवक लोग में आग लगाए हैं, यही करते हैं, गोली चल रही। बस हम वहाँ से तुरंत उतर के भाग, पुलिस हमारे दामाद नाम लेके बताया पुलिस रही है कि हमका यहाँ पहुँचा दो, हमारे दामाद यह है, यह चीज़ है, कुछ रहे DIG कुछ है, तो हमको वो ले जाए पुलिस जो रहे हम ले जाके छोड़ दिया। तो इस प्रकार से कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली उसके बारे में भी माता जी ने बताया और जो कार सेवकों को माता जी ने सेवा दी उसके बारे में भी बताया। और जब ढांचा गिर गया तो ये अपने छत पर इतना देवताओं का आशीर्वाद इनको मिल गया, इतनी ऊर्जा आ गई कि ये अपने छत पर चली गई और थाली बजाई। और जब प्रशासन को लगा या ये लगा कि इनको भी खतरा हो सकता है तो फिर इनको फैजाबाद पहुंचा दिया गया।